प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने के बाद अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में पदभार ग्रहण करते ही पीएम मोदी का पहला फैसला किसानों के नाम रहा। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त की फाइल पर हस्ताक्षर किए। जल्द ही देश के करीब 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि वितरित की जाएगी। वहीं पीएमओ पहुंचने पर कर्मचारियों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। आज शाम पीएम मोदी अपनी कैबिनेट के साथ पहली बैठक करने जा रहे हैं। वहीं शाम करीब 5 बजे पीएम आवास पर यह बैठक होगी, जिसके बाद से डिनर आयोजित किया जाएगा। बैठक में मंत्रियों को उनके विभाग बांटे जा सकते हैं। साथ ही सरकार के पहले 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा हो सकती है। यह तय माना जा रहा है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह के विभाग नहीं बदले जाएंगे। पहले की तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पदभार संभालते नजर आएंगे और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे। इस बार सबकी नजर गठबंधन में शामिल टीडीपी और जेडीयू के मंत्रियों को मिलने वाले विभागों पर रहेगी। इसके अलावा कैबिनेट में शामिल पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी महत्वपूर्ण विभाग मिलने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल में 32 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। इनमें हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल, एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी शामिल हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ जुड़े हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है और साथ ही आज एक अहम बैठक, पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। क्या कुछ बड़े फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं? क्या कुछ जानकारी सामने है? देखिए, बिल्कुल आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। मोदी कैबिनेट 3.0 की जो कैबिनेट बैठक है वो आज शाम को 5 बजे शुरू होती हुई जो है नजर आएगी और कई अहम निर्णय जो है देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि अब से कुछ ही देर पहले जो पहली फाइल है वो प्रधानमंत्री साइन करते हुए जो है नजर आए हैं और किसानों को किस तरीके से फायदा देखने को मिलते हुए नजर आए। इसका जो हमने देखा कि पीएम किसान निधि जो है उसकी जो फाइल है उस पर साइन प्रधानमंत्री की तरफ से जो है किए गए नई सरकार के गठन के बाद। और ऐसे ही शाम को जो 5 बजे कैबिनेट की बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी, उसमें भी ऐसा माना जा रहा है कि गरीब कल्याण से जुड़े हुए जो कुछ अहम निर्णय है वो देखने को जो है मिलते हुए जो है सीधे तौर पर नजर आ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि किस प्रकार से जो तमाम कैबिनेट मंत्री देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, उनका जो है जो आपस में तालमेल किस प्रकार से देखने को मिलते हुए नजर आए, एक जो कहा जा सकता है कि आपस में बातचीत जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और अगले 100 दिनों के रोड मैप की चर्चा यहाँ पर जो है कैबिनेट की बैठक में देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। पहले से ये माना जा रहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें ये लग रहा था कि वो तीसरी बार रिपीट करेंगे और इसलिए जो पहले 100 दिन है उनका रोड मैप जो है ऑलरेडी उनकी तरफ से जो है तैयार कर लिया गया था और उसी रोड मैप को अब किस तरीके से क्रियान्वयन करना है, उसी रोड मैप को किस तरीके से धरातल पर उतारना है, इन तमाम चीजों को लेकर आज की जो कैबिनेट बैठक है उसमें एक जो विजन है वो प्रधानमंत्री जो है तमाम कैबिनेट के जो उनके साथी हैं उनको देते हुए जो है नजर आ सकते हैं। साथ ही स्पर्श, यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर विभागों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा तेज है कि क्या कुछ विभाग किसे मिलते हुए नजर आएंगे। जहां पर बात अमित शाह और राजनाथ सिंह की करें तो वो पहले की तरह ही अपने पुराने विभाग को संभालते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो नए चेहरे अब की बार शामिल किए गए हैं उनकी क्या कुछ अहम भूमिका देखी जा सकती है? क्या पोर्टफोलियो वितरण को लेकर कोई जानकारी सामने? देखिए, माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक जब शुरू होगी तभी जो पोर्टफोलियो वितरण है वो लिस्ट जो है सामने आती हुई जो है नजर आ सकती है, या फिर कैबिनेट बैठक के बाद जो लिस्ट है वो कभी भी जो पोर्टफोलियो वितरण के संदर्भ में देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। और जहां तक हमने पहले ही बताया था कि जो अहम मंत्रालय है, गृह मंत्रालय की बात की जाए, वित्त मंत्रालय की बात की जाए, रक्षा मंत्रालय की बात की जाए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बात की जाए, ऐसे तमाम जो अहम मंत्रालय हैं उनको लेकर जो है बीजेपी जो है वो अपने पास जो है सीधे तौर पर रखती हुई जो है नजर आएगी। अमित शाह एक बार फिर से गृह मंत्री देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो है देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं, वित्त मंत्री कौन देखने को मिलता नजर आएगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो नए जो सहयोगी इस बार सरकार में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे बतौर कैबिनेट मंत्री या फिर एमओएस के तौर पर, उनको किस तरीके से जो है विभाग आवंटित होता हुआ नजर आएगा, ये
जो सभी की निगाहें हैं वो जो है देखने वाली बात रहेगी। तो कभी भी हम माने तो जो अगर सीधे तौर पर पोर्टफोलियो आवंटन की बात है वो कैबिनेट बैठक के आसपास जो है जारी होता हुआ जो है नजर आ सकता है। साथ ही स्पर्श यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, किसानों के हक में जो ये फैसला लिया गया, पहला फैसला किसानों के नाम रहा, कितना अहम इस फैसले को देखते हैं, क्योंकि कई जगह किसान नाराज चल रहे थे और किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर भी की थी, और ऐसे में पहला फैसला किसानों के हक में किस तरह से आप देखते हैं? देखिए बिल्कुल अहम फैसला है। जिस प्रकार से मोदी 3.0 का गठन हुआ है, कल प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं नरेंद्र मोदी, और उसके बाद में आज जब वो अपने दफ्तर पहुंचते हैं तो हमने देखा किस प्रकार से उनका स्वागत हुआ, और जो पहली फाइल पर वो साइन करते हुए नजर आए वो किसानों के संदर्भ में फाइल देखने को मिलती हुई नजर आई है। करीब 9.3 करोड़ के आसपास जो किसान है वो इससे सीधे तौर पर लाभार्थी जो है वो देखने को जो है मिलते हुए नजर आएंगे। और हम ये भी जानते हैं किस तरीके से केंद्र सरकार एक लक्ष्य लेकर चल रही है कि किसानों की आय जो है दुगनी करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हुए नजर आते हैं, और इसमें बीच बीच में हम ये देखते हैं किस तरीके से जो एमएसपी है उसमें बढ़ोतरी अलग अलग फसलों पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। और पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए जो है लगातार जो है जो अलग अलग किस्त है, चूंकि 17वीं किस्त है, उससे भी पहले जो अलग अलग किस्तें हैं वो जारी होती हुई जो है नजर आई है। तो ऐसे में किसानों का जो है सीधे तौर पर फायदा देखने को मिलता हुआ नजर है। हालांकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है, हरियाणा की बात करें, किसान एक बड़ा फैक्टर देखने को मिलता हुआ नजर आता है, तो कुछ लोग उसको उससे भी जोड़कर देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की जो किसान सम्मान निधि है वो हर जो है बार जारी जो है प्रधानमंत्री जो है करते हुए नजर आते हैं, और उसके पीछे लक्ष्य यही है कि जो किसानों का सीधे तौर पर जो फायदा है वो जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आए। साथ ही स्पर्श यहां पर आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहां पर मंत्रियों ने कल शपथ ली, आपने देखा उसमें कई पुराने चेहरों पर तरजीह दी गई, साथ ही कई नए चेहरों को शामिल किया गया है। तो साथ ही आपसे जानना चाहूंगा कि किन समीकरणों को साधते हुए ये तमाम फैसले लिए गए, और इन समीकरणों का फायदा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले तमाम चुनावों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूर्व सीएम शामिल किए गए हैं, कई नए और यंग चेहरों पर भी यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया है। देखिए मोदी 3.0 कैबिनेट की बात करें, तमाम समीकरण साधे गए हैं। क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, जातिगत समीकरण की बात करें, या फिर सीधे तौर पर बात करें तो जो चुनावी राज्य हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं ध्यान में जो है रखा गया है। चुनावी राज्य हरियाणा आने वाले समय में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। इसमें से 3 जो मंत्रालय पद है वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक कैबिनेट मंत्री फुल फ्लैश देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक एमओएस विद जो इंडिपेंडेंट जो मंत्रालय है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, और एक एमओएस का पद जो है वो कृष्णपाल गुर्जर को जो है मिलता हुआ जो है नजर आएगा। तो ऐसे में चुनावी राज्यों को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया है ताकि जो है उनको भी साधने की कोशिश जो है देखने को मिलती हुई नजर आए। लेकिन चुनावी राज्यों से ज्यादा हम बात करें तो 100 दिन का विजन किस तरीके से जो है बीजेपी सरकार का देखने को मिलता हुआ, एनडीए सरकार का जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं कि लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि विकसित भारत किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आए, इसी को लेकर आज कैबिनेट बैठक में भी जो है चर्चा देखने को मिलती हुई नजर आएगी, और स्पष्ट रूप से संदेश कहीं ना कहीं बता दिया जाएगा कि जो मंत्रालय है वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आए, लेकिन परफॉर्मेंस ही जो है सबसे बड़ा आधार जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, आज एक बड़ी बैठक एनडीए की होने वाली है जिसमें पोर्टफोलियो से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होती नजर आएगी। पहली कैबिनेट की बैठक रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए।